सभी साथियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान से यदि आप बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान में 5 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, इनका लाभ हम किस प्रकार से ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। बकाया गैस सब्सिडी दोस्तों 4 महीने की बच रही है, ये आपके अकाउंट में कब आएगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। खाद्य सुरक्षा योजना से फ्री राशन लेने वाले जितने भी परिवार हैं, जिनके द्वारा उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर भरवाया है, जिनकी गैस सब्सिडी अभी तक नहीं आई है, तो दोस्तों जो बकाया गैस सब्सिडी है वो कब तक यहाँ पर सभी परिवारों को मिलेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप मनरेगा में काम करते हैं तो साथियों, जो मनरेगा का भुगतान होगा उसके लिए सरकार की ओर से नियम बदल दिए गए हैं। दोस्तों, किस प्रकार से मनरेगा का भुगतान आपके अकाउंट में होगा, उसकी भी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। फ्री राशन आप लेते हैं और दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत अभी तक आपने लाभ नहीं लिया है, तो पीएम आवास योजना के जो कागजात सत्यापन है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों, यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो आप पक्की मकान के छत के नीचे रहने के लिए पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट सत्यापन शुरू हो चुका है और इसके लिए सर्वे भी शुरू हो चुका है। किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। साथ में दोस्तों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 7,500 रुपये प्रत्येक महीने अब पेंशन को मिलेंगे। किसको इस पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, उसकी भी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर योजना के बारे में। साथियों, जैसे कि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान की सभी खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों 3 महीने 4 महीने से जो गैस सिलेंडर सब्सिडी है वो अटकी हुई है, सरकार के द्वारा किसी भी परिवार के अकाउंट में नहीं डाली गई है। तो ये कब सब्सिडी आने वाली है और क्यों नहीं आई, किस प्रकार से किसको मिलेगी, इसकी जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिए। सरकार का तर्क, बैंकों के विलय से आईएफएससी कोड बदलने से दिक्कत हुई है। राजस्थान में 23 लाख परिवारों ने 806 रुपये में गैस सिलेंडर खरीदा। राज्य सरकार सब्सिडी के 356 रुपए नहीं दे रही है। अक्टूबर नवंबर के 84 करोड़ रुपए इस सब्सिडी के अभी तक बकाया चल रहे हैं। दोस्तों, क्या कुछ खबर है वो आप जान लीजिए। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को सरकार 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा तो किया, पर 23 लाख से ज्यादा परिवारों को अभी तक सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है। ये उस स्थिति में है जबकि परिवार अक्टूबर नवंबर में ही करीब 84 करोड़ रुपए गैस सिलेंडर खरीदने से पहले कंपनियों में जमा करवा चुके हैं। बता दें कि राज्य सरकार इस योजना से जुड़े परिवारों को भी गैस सिलेंडर 450 रुपए में दे रही है। एक सिलेंडर करीब 806 रुपये 50 पैसे में दिया जा रहा है। इसमें से 356 रुपये 50 पैसे सरकार वहन करती है, यानी कि लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाती है। दिसंबर से पहले एक बार सब्सिडी मिली और फिर अटक गई। राज्य सरकार ने पहले बजट में घोषणा की थी कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। 1 सितंबर से योजना लागू हुई। पहली सब्सिडी दिसंबर में ट्रांसफर की गई। अक्टूबर में सिलेंडर खरीदने वाले 11.46 लाख और नवंबर के 12.20 लाख परिवारों को सब्सिडी का पैसा अभी तक नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना में 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। 356 रुपये 50 पैसे सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें से 300 रुपये केंद्र सरकार दे रही है और 56 रुपये 50 पैसे राज्य सरकार वहन कर रही है। लेकिन कई महीनों की यहाँ पर सब्सिडी अभी तक नहीं डली है, जिसको लेकर के राजस्थान के मंत्री का बयान भी आ चुका है। उन्होंने कहा है, विभाग के मंत्री सुमित गोदारा का कहना है कि सितंबर की कुछ राशि आईएफएससी कोड की त्रुटि से रिजेक्ट हुए थे, उनको दुरुस्त कर अक्टूबर व नवंबर के बिल वित्त विभाग को भेजे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में जो आपने गैस सिलेंडर लिया है उसकी सब्सिडी बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में आने वाली है, और उसके बाद में जो आपने गैस सिलेंडर लिए हैं उनकी सब्सिडी में यहाँ पर समय लग सकता है, क्योंकि उसके लिए अभी तक बिल तैयार नहीं हुआ है।
अक्टूबर नवंबर के लिए जो बिल है वो तैयार हो चुका है, जल्दी अकाउंट में आएगी। लेकिन नवंबर के बाद में दिसंबर जनवरी जो महीने हैं उनकी जो सब्सिडी है वो अभी आपके बाद में आने वाली, क्योंकि इसके लिए बिल तैयार नहीं हुआ है। दोस्तों यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो किसानों के लिए भी सरकार की ओर से एक नया ऐप लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों लॉन्च है ई गिरदावरी ऐप। यदि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही साथियों अपने खेत की फसल का गिरदावरी करना चाहते हैं तो घर बैठे आप आसानी से गिरदावरी कर सकते हैं। प्ले स्टोर में, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको ई गिरदावरी टाइप करना होगा। जैसे आप ई गिरदावरी टाइप करेंगे वैसे आपके सामने पेज ओपन होगा, होम पेज खुल जाएगा इस ऐप का, जिसमें आपको जन आधार कार्ड नंबर एंटर करने होंगे और आपको लिस्ट में किसान का नाम का चयन करना होगा। जैसे पेज ओपन होगा उसमें आपको मोबाइल नंबर डालना होगा और मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको दर्ज करना है। दोस्तों कैसे आप गिरदावरी कर सकते हैं उसकी प्रोसेस है। इसके बाद में आप जिला, तहसील, फसल एवं खसरा का चयन करेंगे। इसके बाद में आपको पटवार हल्का और खसरा पुनः चयन करने के लिए कहा जाएगा, जो कि आपको चयन करना होगा। इसके बाद में जिस खेत में आप खड़े हैं उसी खसरे का आपको चयन करना होगा, फसल का चयन करना होगा और सिंचित, असिंचित और फसल की जो बुआई है उसकी दिनांक आपको दर्ज करनी होगी। इसके बाद में आपको अपने खेत का फोटो अपलोड करना होगा। इसके बाद में आपको जो सिंचाई किस प्रकार से करते हैं उस सिंचाई का स्रोत भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। और लास्ट में दोस्तों आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका फॉर्म है उसको जमा कर देना होगा, सबमिट कर देना होगा। इस प्रकार से आप घर बैठे अपने खेत की फसल का आसानी से गिरदावरी कर सकते हैं। साथियों यदि आप मनरेगा में काम करते हैं तो मनरेगा के जो कर्मी हैं जिनको बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाता है, दोस्तों इसका नियम सरकार की ओर से, बैंक की ओर से बदल दिया गया है। किस प्रकार से अब आपका भुगतान होने वाला है उसके बारे में दोस्तों आप जानकारी ले लीजिए। मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं का भुगतान अब सीधे आरबीआई से होगा। दोस्तों अब किसी भी बैंक से आपके अकाउंट में मनरेगा भुगतान नहीं होगा, बल्कि जो आरबीआई बैंक है, केंद्रीय जो बैंक है, उसके माध्यम से आपके अकाउंट में ये राशि डलने वाली है। जयपुर से न्यूज है कि मनरेगा सहित केंद्र की विभिन्न योजनाओं की राशि का भुगतान अब सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग बैंक खातों में योजनाओं की राशि नहीं डाली जाएगी। इसके लिए विभिन्न जिलों, पंचायत समिति स्तर के अधिकारी बिल तैयार करके राज्य सरकार को भिजवाएंगे और राज्य सरकार की ओर से बिल तैयार करके केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय को भिजवा जाएगा और ग्रामीण विकास मंत्रालय यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे कि मनरेगा है, इसके अलावा अन्य और जो योजनाएं हैं, इन सब का भुगतान अब भारतीय रिजर्व बैंक के ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। साथ में दोस्तों पेंशन राशि में बढ़ोतरी राजस्थान में कर दी गई है। जैसे कि आपको विदित है कि दोस्तों कुंभ स्नान चल रहा है, कुंभ का मेला चल रहा है और उस कुंभ के मेले में ही राजस्थान की जो सरकार है, राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा, इसके अलावा राजस्थान के डिप्टी सीएम जैसे कि प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, दोस्तों यहाँ पर कुंभ मेले में गए हैं, वहां पर स्नान उनके द्वारा किया गया है और उसके बाद में प्रयागराज में ही मंत्रिमंडल की वहां पर बैठक हुई है और उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि पुजारियों का जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। तो दोस्तों मानदेय बढ़ा दिया गया है और अब पुजारियों को 7500 रुपये प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। साथियों कुंभ में स्नान करने के बाद में भजनलाल सरकार की जो मंत्री परिषद की बैठक है वो प्रयागराज में स्थित राजस्थान जो मंडपम है वहां पर हुई थी और उसके अंदर ही दोस्तों यहाँ पर एक घोषणा की गई है जिसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर जो राशि है 3000 रुपये थी, इसको डबल कर दिया गया है। 5000 जो मानदेय मिलता था उसको भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि दोस्तों अब राजस्थान में पुजारियों को 7500 रुपये यहाँ पर पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो कि राजस्थान की मंदिरों के पुजारी हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज है कि अब उनको 7500 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। साथियों यदि आप कच्चे घर में रहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी तक आपने लाभ नहीं लिया है तो साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं, सर्वे हो रहा है, कागजात सत्यापन हो रहा है, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और शामिल होकर के आप भी आसानी से प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से दोस्तों 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता लेकर के कच्चे घर की जगह आप पक्का मकान बना सकते हैं। पीएम आवास योजना में जो दोस्तों सर्वे है वो शुरू हो चुका है। किस प्रकार से आप सर्वे में जुड़ सकते हैं
और सर्वे में जुड़ करके किस प्रकार से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सर्वेक्षण की अवधि है वो 2025 में किस प्रकार से रखी गई है वो आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण 2025 की शुरुआत 10 जनवरी से हो चुकी है। 31 मार्च 2025 तक ये सर्वेक्षण चलता रहेगा। निर्धारित समय में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो भी बेघर परिवार हैं, जिनके पास कच्चे घर हैं, पक्के मकान रहने के लिए नहीं है, उनके लिए इस योजना में आवेदन मांगे जा रहे हैं, अर्थात फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप भी फॉर्म भर सकते हैं और आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। पीएम आवास योजना की आवश्यकता क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, किसको इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताते कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो परिवार है, जो गरीब परिवार है, उनकी पहचान करना। इस योजना के तहत जो पिछला सर्वेक्षण है वो 2018-19 में हुआ था, तब से लेकर के अब तक इस सर्वेक्षण के अंदर जो भी पात्र परिवार है उन सभी पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। और अब सभी को लाभ मिलने के बाद में फिर से इसके लिए नया सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों अब बाद में परिवार और बढ़ चुके हैं, उनको भी इसके माध्यम से लाभ दिया जाएगा। सर्वेक्षण की इसमें प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो दोस्तों इसके अंदर सर्वेक्षणकर्ताओं की भूमिका, इस सर्वेक्षण का कार्यभार मुख्यतः ग्रामीण आवास सहायक के पास होगा। यानी कि दोस्तों ग्रामीण आवास जो सहायक है उनके पास जाकर के आप सर्वेक्षण करवा सकते हैं। जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक नहीं है वहीं ये कार्य पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा किया जा रहा है, आप उनके पास जाकर के अपना सर्वेक्षण करवा सकते हैं। अगर किसी पंचायत में नहीं तो ग्रामीण आवास सहायक है, नहीं पंचायत रोजगार सेवक है, तो ये कार्य उस ग्राम पंचायत का जो सचिव है उसके द्वारा पूरा किया जा रहा है। तो दोस्तों आप ये तीन जो भी हैं इनके पास जाकर के आप इस सर्वेक्षण के अंदर शामिल हो सकते हैं, सर्वेक्षण करवा सकते हैं। इस योजना के तहत तकनीकी साधन क्या है, तो सर्वेक्षण का कार्य राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आवास ऐप 2024 के माध्यम से किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से सभी आवेदकों की जानकारी और ई-केवाईसी को डिजिटल रूप के माध्यम से दर्ज किया जा रहा है, एंटर किया जा रहा है। इस योजना में किसको पात्र माना गया है और किसको अपात्र माना गया है, दोस्तों आप भी जान लीजिए। तो इस योजना के तहत केवल वे परिवार शामिल होंगे जो पूरी तरह से बेघर है, यानी कच्चे घरों में रहते हैं, पक्के घर उनके पास रहने के लिए नहीं है, ऐसे लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है। किसको इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, तो दोस्तों वो भी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसको पीएम आवास योजना में शामिल नहीं किया गया है। जिनके पास पक्का मकान है, 3 पहिया 4 पहिया वाहन है, मशीनरीकृत कृषि यंत्र है, 50,000 से अधिक यदि कोई किसान कृषि से ले रखा है या फिर गैर कृषि व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो दोस्तों इन सभी लोगों को, इन सभी परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ कैसे मिलेगा, तो साथियों इस योजना के तहत चयनित परिवार को सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वो आसानी से पक्का मकान बनवा सके और कच्चे घर के बजाय वो पक्के मकान में रह सके। पीएम आवास योजना का जो सर्वे फॉर्म है इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, तो दोस्तों इस सर्वेक्षण में डिजिटल प्रक्रिया को अपनाया गया है। संपूर्ण कवरेज यानी कि राज्य की सभी पंचायतों का सर्वेक्षण इसके माध्यम से किया जा रहा है और समय पर इसका पूरा काम कर लिया जाएगा और जल्द ही पीएम आवास योजना के माध्यम से सभी परिवारों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में दोस्तों राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा भी एक दावा किया गया है। क्या कुछ दावा है, सीएम का दावा कि कांग्रेस राज में गहलोत सरकार ने 4148 घोषणाएं की, लेकिन उनमें से 1921 जो घोषणाएं हैं वो अभी तक अधूरी हैं। ये बात राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कही है कि जो भूतपूर्व गहलोत सरकार है उसके द्वारा 4148 घोषणाएं की गई थी, लेकिन 1921 घोषणाएं अभी तक भी राजस्थान में पेंडिंग हैं। तो उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो गहलोत सरकार है उसके ऊपर बड़ा तंज कस दिया गया है। साथ में दोस्तों मंत्री दिलावर, राजस्थान के मंत्री हैं दिलावर, उनके द्वारा भी भूतपूर्व जो कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार है, उसके ऊपर मिड डे मील को लेकर के एक आरोप लगाया है। मंत्री दिलावर ने कहा है कि मिड डे मील में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए करोड़ों के घोटाले, यानी कि दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि गहलोत सरकार के राज में मिड डे मील जो बच्चों के लिए चलाया जा रहा है उसके अंदर भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। दोस्तों यदि करोड़ों रुपए का घोटाला राजस्थान में मिड डे मील को लेकर के हुआ था, तो फिर किस प्रकार से राजस्थान के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनका पालन पोषण कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी जानकारियां थी, योजनाएं थी जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। और दोस्तों स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल से मिल पाती हैं। दोस्तों फिर एक नई जानकारी के साथ, नई अपडेट और नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।